जमीन हड़पने वालों पर चला कप्तान का हंटर। भू माफियों की दबंगई पर पुलिस का बुलडोजर नहीं, कानून का वार। प्लॉट पर कब्जे की साजिश तो पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। कब्जे की कोशिश पड़ी भारी, 2 जेल में, बाकी की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। अलीगढ़ में भूमाफियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए साफ संदेश दिया है कि अब किसी की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महुआखेड़ा थाना क्षेत्र में दर्जनों लोगों के प्लॉट पर जेसीबी चलाकर कब्जा करने की शिकायत के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई मुकदमे दर्ज किए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी समेत अन्य की तलाश जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मामला महुआखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां शिकायत मिली कि कुछ दबंग जेसीबी मशीन की मदद से दर्जनों लोगों के प्लॉट समतल कर उन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए 1-2 नहीं बल्कि करीब 10 मुकदमे दर्ज किए गए। शुरुआती कार्यवाही में पुलिस ने संजय और आशु नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी अनुराग सहित कई अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और फरार आरोपियों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है अनुराग ठाकुर ने, संजय यादव ने और काफी लोग थे उसके साथ। अब वो हमें धमकी दी जा रही है मारने की। बताइए अब हम क्या करें। और ये सर है, इन्होंने हमारी कार्रवाई करी है। महुआखेड़े वाले थाने वाले जो पुलिस वाले हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो, आपके झूठे कागज हैं। अब बताइए झूठे कागज वहाँ कोर्ट वाले बस झूठे वैसे बना देंगे क्या? पक्की रजिस्ट्री है हमारे पास। खेत वाले ये कम से कम 30-40 पे, हाँ जी, पूरे खेत कर दिया है। बिल्डोजर वगैरह हमारे ऊपर चढ़ाई है, बदतमीजी की जा रही है हमारे साथ। गाली दे रहे हमें, बंदूक। ये क्या पूरा सद के पीछे प्लॉट है हमारा 350 गज। उसमें 40 फुटा लिपस्टिक के पेड़ लगे हैं। उनमें से 8-10 पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया गया है। पेड़ काटना तो एक मर्डर होता है। और महुआखेड़ा थाने वालों ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। उसमें से ये लोग जो गुंडे थे उसका कब्जा किया है प्लॉटिंग पे। प्लॉट की सारी बाउंड्रियां गेट दी गई है, वहाँ लट्ठे लगाए गए हैं, तारकसी की गई है। वहाँ उस दिन हम सर के पास आए थे, उन्होंने वो तारकसी को हटा दिया गया है। उसके बाद में भी वहाँ हम जाते हैं तो शाम को घूमने के लिए, उनके गुंडे आते हैं और धमकियां देते हैं कि अगर किसी ने यहाँ बाउंड्री लगाई या यहाँ आने की कोशिश की तो उनमें बंदूक गोलियां निकाल दी जाएंगी। ये लोग हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमारे आज हम हैं, कल हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हमको कुछ होता है, कुछ भी होती है तो हमारी सर की जानकारी हो, सर की जिम्मेदारी होगी पूरी हमारे। सर मैं आया हूँ, सर के पास आया हूँ। इन्होंने पहले भी आया था मैं एक बार, तो इन्होंने हमारी मदद की थी सर। और अब फिर दोबारा आया हूँ सर, मगर वो गुंडे नहीं मानने। एक गुंडा उनमें से निकला हुआ है सर, जो है अनुराग ठाकुर, वो निकला हुआ, वो हमें धमकी देता है। अब इन्होंने हमें भरोसा दिया है कि आप काम करवाइए। मामला ये है सर, हमारे प्लॉटों पे बाउंड्री तोड़ दी गई जेसीबी से और कब्जा किया गया अवैध गुंडों के साथ। खेत तो प्लॉट तो हमारा है सर। हाँ जी, आज से नहीं है सर, हमारे को हो गई 7-8 साल हो गए सर ले हुए, जब से कुछ नहीं करा। आज कैसे उन्होंने तोड़ना, 27 तारीख को तोड़ना चालू कर दिया। ना कोई हमारे लिए वो दी, परमिशन दी इनको, कि कोई कि तुम्हारा नोटिस दिया हो या कोई चीज भी। इन्होंने आकर वो दबंगईगिरी से सबरी बाउंड्री उड़ा दी साहब। 3 मशीन थी। ये महुआखेड़ा थाना क्षेत्र में 29 जून को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 27 जून को कुछ लोगों ने जेसीबी ले जाके कुछ के प्लॉटों पे कब्जा करने का प्रयास किया और जो वहां पे बाउंड्री थी उसको जेसीबी के माध्यम से गिरा दी गई। और उन्होंने कुछ वीडियो भी उपलब्ध पुलिस को कराए थे। तो एसपी सिटी साहब के निर्देशन में लोकल थाने ने इसकी जब जांच की तो आरोप सही पाए गए। इस संबंध में 10 FIR दर्ज की गई थी और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संजय यादव और आशु शामिल हैं। साथ ही साथ एक इसमें अभियुक्त, इसका नाम अनुराग है, उसकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। ये भी क्वारसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसका एक आपराधिक इतिहास है। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास की भी गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही साथ इसकी क्या भूमिका इस पूरे केस में और कौन जेसीबी लाया था, किसकी जेसीबी थी, प्रॉपर सभी चीजों की जांच की गई। लोकल जो थाना पुलिस थी, जो लोकल पुलिस थी चौकी लेवल और थाना लेवल पे, उनकी भूमिका भी जांच की जा रही है। तो इसी क्रम में
मेरे द्वारा जो हल्का प्रभारी थे और थाना प्रभारी थे उनको उसी दिन 29 जून को ही निलंबित कर दिया गया था। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में जिनकी भी भूमिका है, जो भी है इसमें, संजय यादव और आशु यादव के अलावा जितने लोग भी हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी। अगर उनके पास आर्म्स लाइसेंस है तो उनकी भी जांच की जाएगी। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने या कब्जे का प्रयास करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उस जेसीबी मशीन की भी तलाश कर रही है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर प्लॉटों को समतल कर कब्जा करने के लिए किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी और पूरे नेटवर्क को कानून के दायरे में लाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि आम लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं होगी। फिलहाल 2 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी सहित अन्य की तलाश जारी है। अलीगढ़ पुलिस का साफ संदेश है कि भू माफियों की दबंगई अब नहीं चलेगी और किसी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों का ठिकाना सीधे जेल होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।